AIDA फ्रेमवर्क, जिसको हम एडा फ्रेमवर्क से कहते हैं। एडा इज नॉट इन सेंस ऑफ लाइक एडा, इट्स AIDA, एडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये पुराना और सबसे फेमस फ्रेमवर्क है। पहले अटेंशन क्रिएट करो, ट्रस्ट क्रिएट करो, डिजायर बिल्ड करो और एक्शन के लिए कुछ करो। फॉर एग्जाम्पल, अटेंशन, टायर्ड ऑफ फीलिंग टायर्ड, क्या आप थके फील करने से थक चुके हो, और लोग भी सफ़र कर रहे हैं। डिज़ायर हो गया कि अब आप सोचिए कि आप एकदम एनर्जाइज्ड वेकअप हो रहे हैं, फिर पूरे दिन आपका एनर्जी से भरा हुआ निकल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये एक डिज़ायर है जो हमने यूज़र के अंदर जनरेट किया है कि हाँ, आपको भी ये हो सकता है। फिर लास्ट में एक्शन बताते हैं कि ट्राई और सप्लीमेंट और अवर प्रोडक्ट, और जो भी हम सेल कर रहे हैं 20% ऑफ टुडे। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क हो गया कि पहले हमने अटेंशन क्रिएट किया, पहले उनकी पेन पॉइंट उनको बताया कि क्या आप भी परेशान हैं, इंटरेस्ट बताया कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, डिज़ायर जनरेट किया है कि आप भी एनर्जी के साथ पूरा दिन गुजार सकते हैं, एनर्जी के साथ उठ सकते हैं, और एक्शन करने को बताया कि हमारा सप्लीमेंट 20% ऑफ पे चल रहा है, तो आप परचेज कर दीजिए। दिस इज रियली नाइस। लाइक ये पूरी यूज़र जर्नी हो गई कि वो स्टार्ट टू एंड तक उसको पता है कि क्या करना है मुझे। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है पास फ्रेमवर्क, PAS, विच स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पास फ्रेमवर्क में क्या होता है। सीधा हम प्रॉब्लम पे आते हैं। पहले प्रॉब्लम बताओ कि भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसको एजिटेट करो। एजिटेट इन द सेंस कि उसको थोड़ा और बड़ा बनाओ, थोड़ा फील करवाओ कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम है, आप परेशान हो इस चीज़ से, और आप ही नहीं और लोग भी परेशान हैं। एजिटेट करना पड़ेगा। एंड देन सॉल्यूशन। तो काफ़ी सिंपल फ्रेमवर्क है, और AIDA के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यही फ्रेमवर्क होता है, पास फ्रेमवर्क। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको कि पहले हमने उसकी प्रॉब्लम बताई कि आर यू स्ट्रगलिंग टू मैनेज योर टाइम, और टाइम मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई। उसको एजिटेट करना है। एवरी मिस डेडलाइन स्किल्स योर कॉन्फिडेंस की। टाइम कम है तो डेडलाइन मिस होती है, डेडलाइन मिस होती है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो ये हमने एक दूसरी प्रॉब्लम से कनेक्ट कर दिया, तो इट्स लाइक एजिटेटिंग दैट सेम प्रॉब्लम। नाउ it comes to the solution part. So our time management app fixes it effortlessly, right? तो हमारा जो ऐप है टाइम मैनेजमेंट का, वो आपके इस टाइम मैनेजमेंट के इशू को सोल्व कर देगा और आपकी कोई डेडलाइंस मिस नहीं होगी। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क हो गया जहाँ पे प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया, एजिटेट किया एंड सॉल्यूशन दे दिया। तो it is really simple framework, or it works like AIDA and PS works the best. Features, advantage and benefits. Fab जो February वाला, Fab नहीं, it's Fab, FAB। सो फीचर बताना जरूरी है, लेकिन लोग एक्चुअली बेनिफिट्स के लिए बाई करते हैं, राइट? तो हमें फीचर्स बता के उसको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना होता है इस फ्रेमवर्क में, कि प्रोडक्ट का फीचर हो गया और आपको क्या होगा, बेनिफिट उस चीज़ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल देखते हैं, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। तो ये नॉइज कैंसलेशन इज अ फीचर ऑफ द हेडफोन, राइट? सो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हमने स्टार्ट किया इससे कि ये फीचर है। एडवांटेज क्या है? ब्लॉक्स आउटसाइड नॉइज कम्प्लीटली। तो क्योंकि उसका एडवांटेज हो गया कि नॉइज कैंसिल करने से क्या होगा कि आपकी आउटसाइड की नॉइज जो है पूरी कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। एंड बेनिफिट, अब उसको बेनिफिट पे आना है कि वर्क पीसफुली एनीवेयर एनी टाइम। सो अब वर्क पीसफुली, ये बेनिफिट है एक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का। सो हमने उसको फीचर से स्टार्ट किया, नॉइज कैंसलेशन, देन हमने उसको बताया उसका एडवांटेज क्या है, एंड देन हमने बताया कि इसका बेनिफिट आपको क्या होगा। तो ये पूरी जर्नी हो गई जो कि हमने इस कॉपी के थ्रू फॉलो करवाई। फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट, तो ये भी काफ़ी टाइम पे वर्क करती है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट जस्ट अबाउट टेस्टिंग कि आपकी ऑडियंस के साथ क्या ज़्यादा बेटर सूट कर रहा है, कि एवरी प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट एंड एवरी ऑडियंस इज़ डिफरेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आपको एक टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। आपके एड्स में आप डिफरेंट वेरिएशन बनवाइए, हर एक कॉपी का वेरिएशन ट्राई कीजिए, एंड लेट्स सी कि आपकी ऑडियंस के साथ क्या कनेक्ट हो रहा है। 4Cs मेथड, क्लियर, कॉन्साइज, कंपेलिंग एंड क्रेडिबल। कॉपी जब लिखो तो बस इन 4 चीज़ों को ध्यान रखो, तो आपकी कॉपी एक बहुत अच्छी लेवल पे आ जाएगी एंड हाई कन्वर्जन वहाँ से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 4Cs में इज क्लियर। तो आपकी कॉपी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यूज़र पढ़ के उसको एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि क्या होने वाला है। कंसाइज होनी चाहिए, बिना फालतू की बातें नहीं करनी है, स्ट्रेट टू द पॉइंट हमें रहना है, दैट्स इट।
कंपेलिंग होनी चाहिए, रीडर्स को खींचना चाहिए वो कि यस रीडर्स को पढ़ के सोचे कि हाँ यार ये मेरे कुछ काम की चीज़ है। एंड क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आपकी कॉपी में, यानी कि प्रूफ या ट्रस्ट बिल्ड के लिए आप कुछ पॉइंट्स डाल सकते हो। PAP यानी कि प्रॉब्लम एडवांटेज प्रूफ, सबसे पहले प्रॉब्लम दिखानी है, फिर एडवांटेज बताना है हमारे प्रोडक्ट का, एंड देन हमारा प्रूफ बताना होता है कि हमने क्या उखाड़ा है, यानी कि हमने क्या किस किस पर डिलीवर। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ। प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल लो वेबसाइट ट्रैफिक, क्या आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम है। एडवांटेज क्या होगा, गेट 10x मोर विजिटर्स, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके, हमारी सर्विस को यूज़ करके आप 10x मोर विजिटर्स निकाल सकते हो। प्रॉब्लम बताइए, ट्रैफिक कम है। एडवांटेज बताया 10x ट्रैफिक। एंड प्रूफ बताएंगे कि 500 से भी ज़्यादा बिजनेस ओनर्स हमारे साथ काम कर चुके हैं, यूज बाय 500 प्लस बिजनेसेस, केस स्टडीज इनसाइड। सो ये हमने प्रूफ बता दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है जो आप ट्राई कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड इट वर्क्स बिफोर आफ्टर ब्रिज, यानी कि अभी आपका कस्टमर कहाँ है और वो कहाँ पे जा सकता है, उन दोनों को हमें ब्रिज करना होता है, बिफोर एंड आफ्टर, एंड देन ब्रिज इट। तो फॉर एग्जांपल बिफोर हो गया, पहले की सिचुएशन क्या है कस्टमर की, आफ्टर वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, बदलने के बाद की दुनिया कैसे दिखेगी, एंड उसके बीच में ब्रिज, और कैसा आपका प्रोडक्ट वो चेंज ला सकता है। फॉर एग्जांपल स्टक इन 9 to 5 जॉब यू हैड, ये बिफोर हो गया कि अभी 9 to 5 जॉब को हेड कर रहा है। आफ्टर इमेजिन अर्निंग ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मोस्टली यूज्ड, सो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम प्रॉमिस प्रूफ एंड प्रपोजल, यानी कि 4P फ्रेमवर्क। सो देयर आर 4 स्टेप्स। प्रॉब्लम, दर्द या स्ट्रगल दिखाना होता है। फिर प्रॉमिस बताओ कि बेहतरीन रिजल्ट्स का प्रॉमिस करो कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम है, हम आपको ये सॉल्यूशन देंगे, इसका प्रॉमिस करना होगा। देन प्रूफ दिखाने होंगे कि हमने इन लोगों के लिए किया है। देन प्रपोज करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा ऑफर है और आपको क्या करना है। तो इट इज़ 4P फ्रेमवर्क एंड इट इज़ ऑल्सो रियली नाइस फ्रेमवर्क, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जितने भी फ्रेमवर्क्स मैं बता रहा हूँ ये यूज़ हो सकते हैं आपकी कॉपी में एज ए वेरिएशन, एंड देन यू कैन टेस्ट इट आउट कि क्या वर्क कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हमने देखा कि कॉपी राइटिंग के फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको यूज़ करना होता है। अगर आपको भी जानना है मार्केटिंग के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, मेथड्स हैं, तो इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने एवरी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कवर किया है।